वलीमे की मिल जाती है या तो कोई जा रहे हो शादी पे न्यू कपल, अच्छा। वो अकेले होते हैं। सबसे बड़ी डकैती कौन सी थी? ये की है। कितने की थी? और 1.5 माह पहले ये वारदात हुई है। जो एक बीबी थी वो पार्लर पे तैयार होने के लिए जा रही थी। नहीं, कई जेल भी गए हैं, एक जेल कितनी बार गए? 2-3 दफ़ा गए हैं। कितने टाइम के लिए? उनके पास कोई तकरीबन 3.9 मिलियन के करीब चीज़ें थी। कभी किसी पे गोली भी चलाई है डकैती के दौरान? कैप पहनी होती है और मास्क पहना हुआ होता है। जब ये वारदात करते हैं तो वहाँ से आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। 73 लाख के करीब हम लोगों ने रिकवरी की है। रोड पे मोबाइल स्नैच किए थे और पर्स वगैरह दोस्त के साथ, वो फिर ऐसी आदत पड़ी है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं सीआईए गाज़ियाबाद थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पे राशिद अमीन भट्ट साहब ने 2 ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि बहुत ही अनोखी किस्म की डकैतियाँ करते थे। नॉर्मली आपने डकैत देखे होंगे घरों में चोरियाँ करना, रोड्स पे लोगों को लूटना, लेकिन इन्होंने एक नया ही तरीका अपनाया था कि जो नई शादीशुदा कपल होते हैं उनको लूटना, सैलून से निकलती हुई ब्राइड्स को लूटना, और बेशुमार इन्होंने ऐसी डकैतियाँ की हैं। आइए चलते हैं, राशिद अमीन साहब से भी बात करते हैं और इन मुलजिमान से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहेल। रोहेल। रोहेल, फैमिली अच्छी है आपकी? मतलब फैमिली में कौन कौन है? अम्मी हैं, अबू हैं, बहनें हैं। शादीशुदा हो? मैं रहता हूँ, घर वालों ने आग किया हुआ है। मतलब शादी नहीं हुई? शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? 2 2 बच्चे हैं। दोनों बेटियां बेटे? बेटियाँ। बेटियां। दोनों बेटियों के बावजूद डकैतियां कर रहे, शर्म नहीं आई? ये आती है लेकिन अखराजात की वजह से, मजबूरी के तहत हो गई। अच्छा, डकैती करना मजबूरी है? मजबूरी कुछ हुनर नहीं है। बीवी को पता है? जी, उसने कभी मना नहीं किया? किया है मना, काफ़ी मना करती है, लड़ते हैं। जब आप घर पैसे लेके जाते हैं, ज्वेलरी लेके जाते हैं, तो वो रख लेती है? उसे मैं देते हैं नहीं। क्या करते हैं फिर? सकता हूँ। घर वालों ने आपको आग क्यों किया, पहले मुझे ये बताएं। ये सिर्फ चोरी डकैती की वजह से। चोरी डकैती की वजह से आपको फिर शर्म नहीं है? कितनी डकैतियां कर चुके हैं अभी तक? 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं, याद नहीं है कितनी की है? नहीं, कई जेल भी गए हैं, एक जेल कितनी बार गए? 2-3 दफ़ा गए हैं। कितने टाइम के लिए? 7 महीने, 8 महीने, 4 महीने। वापस निकल आते हैं? जी, कैसे? मुद्दई पैरवी नहीं करता, वो नामलूम पर्चे होते हैं, शनाख्त रेट नहीं। इस बार शनाख्त रेट का पर्चा हुआ है। अच्छा, इस बार आप पकड़े कैसे गए? मोबाइल ट्रेसिंग की वजह से। मोबाइल ट्रेसिंग की वजह से? क्यों, मोबाइल ऐसे ही बेच दिया? मोबाइल बेच दिया था, उसने आगे दे दिया था, उन्होंने कहीं गलती से सिम डाली, लेकिन हम देते थे मोबाइल तो उसे पता था ये डकैती का मोबाइल है, कि आधे से भी कम पैसों में हम देते थे। जैसे लाख की चीज़ है 25,000 में, 20,000 में, 35,000, इस तरह रेट में हम देते थे। अच्छा, कभी किसी के घर पे डकैती की? नहीं, क्या डकैती कैसे करते हो? रोड पे करते थे। जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है, अच्छी फैमिली जा रही है, तैयार हुई हुई है, कोई शादी की गाड़ी, जैसे अकेली है, जैसे कि 2-3 दुल्हन दुल्हा अकेले हैं? जैसे अकेले हों, लेकिन ज़्यादातर वलीमे की मिल जाती है या तो कोई जा रहे हो शादी पे न्यू कपल, अच्छा। वो अकेले होते हैं। नहीं तो शादीशुदा गाड़ियाँ 2-4 साथ होती हैं ज़रूर, लेकिन वो हमसे नहीं होती क्योंकि हम 2 जने हैं। 2 आप डेली डकैती करते हो? नहीं, डेली नहीं, तकरीबन जब वो डकैती करनी है वो खाते रहते हैं, पैसे ख़त्म होते हैं, फिर जाके कर लेते हैं। अच्छा, लोगों को लूटते हो, खाते हो, जब ख़त्म हो जाते हैं फिर दोबारा से लोगों को लूटते हो। सबसे बड़ी डकैती कौन सी थी? ये की है। कितने की थी? 38 लाख की। 38 लाख की? दोनों ने की? जी, कितना कितना बांटा एक दूसरे में? वो हाफ सारा पकड़ा गया सब? जी। कभी खुद को महसूस नहीं हुआ कि मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियां होने के बावजूद मैं डकैती कर रहा हूँ, उनका फ्यूचर क्या होगा? जी, सोचा है, लेकिन अब आके ज़्यादा सोच आई है। अब पकड़े गए तो सोच आई है? नहीं, इंशाल्लाह अब नहीं करेंगे। अच्छा, डकैती में ज्वेलरी भी होती है, पैसे भी होते हैं, फ़ोन भी होता है, तो ज्वेलरी का क्या करते हैं? ज्वेलरी सेल कर देते हैं हम पिघला के। जिसको सेल करते हैं उसको पता होता है कि चोरी की है? नहीं, वो लेबॉर्ट्री में हम करते हैं। लेबॉर्ट्री में कैसे करते हैं? पिघला के लेबॉर्ट्री में जाके हम रसीद बनवाते हैं, आधे घंटे का टाइम होता है। फिर उसके बाद आपने या खालिस सोना लेना है वो ले लें, या पेमेंट लेनी है वो ले लें, या अपना चीज़ वापस लेनी है वो ले लें। तो आप क्या करते हैं? या हम आधा पेमेंट आधा सोना कर लेते हैं, फिर अगली दफ़ा आधी पेमेंट ले लेते हैं, इस तरह। गन पॉइंट पे चीज़ें छीनते हैं? जी, गन कहाँ से आई? दोस्त से ली थी, कितने में खरीदी? तकरीबन 35 में। तो वो दोस्त के पास कहाँ से गन आई? वो उसने वहाँ से लेके आया था, पेशावर से लेके आया था। अच्छा। वहाँ से मंगवाई थी। जब पहली बार डकैती की यही दोस्त साथ था? नहीं, ये तो जेल में बना था। पहली बार जब की थी तो कौन सा दोस्त था? वो जेल में है। वो जेल में है? जी। आपको नहीं पता कि वो जेल में बैठा है, मैं निकल आया हूँ, मैं फिर डकैती करूंगा, मैं फिर पकड़ा जाऊंगा, मेरे पीछे मेरी बच्ची, मेरी बीवी, उनका क्या बनेगा? बस
और कभी उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचा कि जिनकी मैं चीज़ें छीन रहा हूँ उन्होंने कितनी मेहनत से बनाई होंगी? बिल्कुल अब आई है सोच, लेकिन पहले नहीं आई थी, पहले नहीं था इतना अपना। कोई काम शाम नहीं करते? नहीं क्यों, कभी किया ही नहीं काम? नहीं स्कूल नहीं गए? नहीं शुरू से सोचा था कि मैं डकैतियाँ ही करूँगा? नहीं डकैती गैर कितनी उम्र है? मेरी 27 साल हुए हैं। 27 साल और 3 साल से डकैतियाँ कर रहे हैं। जी। क्या सोच के डकैती शुरू की? पहली डकैती थी कौन सी? रोड पे मोबाइल स्नैच किए थे और पर्स वगैरह दोस्त के साथ। वो फिर ऐसी आदत पड़ी है कि अफोर्ड खर्चे इतने हो गए कि पैसे ज़्यादा आने लग गए अच्छा, कि जैसे कि घर पे हमें 100 मिलता था, हम बाहर से हमें लालच बढ़ता गया। लालच बढ़ता गया। इस वजह से हम करते रहे और मज़ीद। और जिसके साथ की थी वो जेल में, अच्छा, उसके बाद हम खुद करना शुरू हो गए थे। खुद फिर करना शुरू। कभी किसी पे गोली भी चलाई है डकैती के दौरान? ऐसे कैसे लोग आराम से चीजें दे देते हैं? बोल्ट मारते हैं तो उनसे मोबाइल पर्स क्या मारते हैं? पिस्तौल का बोल्ट मारना है तो उन्हें कहना है अपना पर्स मोबाइल, वो दे देते हैं, खुद दे देते हैं। एक उनको मारना है, दूसरा उनकी चीजें छीननी है। मारना नहीं, पिस्तौल उनकी तरफ करना है, सिर्फ डराना है उन्हें। डराना है उनको। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जिसको आप डरा रहे हो उसके पास भी गन निकला है? नहीं कभी नहीं हुआ? नहीं। और अगर कभी ऐसा हो जाए, अब क्या सोचा है, यहाँ से निकलोगे, उम्मीद है निकल आओगे, निकलने के बाद फिर से डकैतियाँ करोगे? नहीं, अब तौबा कर ली है। तो पहले जो 2-3 बार जेल गए हो तब तौबा नहीं की? नहीं, क्यों? जल्दी आ जाते थे, कभी वो नामालूम पर्चे पढ़ते, शनाख्त नहीं पड़ी थी। अब शनाख्त परेड का हमें पता नहीं टाइम कितना लगना है अंदर, कितना नहीं। अच्छा, इनसे बात करते हैं, इनके दूसरे साथी जो इनके साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अली अली, आप इनके साथ क्या करते हैं? जी मैं बाइक चलाता था। अच्छा। ये पीछे बैठते थे। अच्छा, जी तो आपको पता था कि मैं जो बाइक चला रहा हूँ उस पर इसने डकैतियाँ करनी है? जी मैम। तो कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इसके साथ कौन से काम में दोस्त कैसे बने, आप मुझे ये बताएं। जी हम जेल में दोस्त बने थे। जेल में कैसे? आप जेल में किस जुर्म में गए थे? मैं मोबाइल स्नैचिंग में। आप भी पहले चोरी थे? जी तो जेल में मिलके क्या मुलाकात हुई, क्या सोचा? ये मेरी बारह में बंद हुआ था। अच्छा जी उधर फिर हम एक ही जगह पे होते थे दोनों। अच्छा, जी उधर फिर हम फ्रेंड। ऊंचा बोलो थोड़ा। जी हम उधर फिर फ्रेंड बन गए थे। अच्छा, फ्रेंड बन गए। वहाँ पे भी बैठ के ये सोचा कि जिस जुर्म में आए हैं बाहर निकल के फिर से वही करना है? जी मैम। शर्म नहीं आई? आई है। कभी इसको मना भी नहीं किया? जी अब जो पकड़े गए अब मना किया। जी नाजरीन, आपने इनकी स्टोरी सुनी। अब हमारे साथ एक सब इंस्पेक्टर मौजूद है, हैदर साहब, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया। उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, इनको गिरफ्तार करने में कितना टाइम लगा, कैसे गिरफ्तार किया? ये तकरीबन हमने 15 दिन में इनको गिरफ़्तार किया और हमने इनको जो है ना वो आईटी की मदद लेके बैक ट्रैक करके, लोकल कैमरास चेक करके, सेफ सिटी के कैमरास चेक करके, इनका रूट चेक करके ये कहाँ से आए हैं, कहाँ पे गए हैं। उसके बाद जहाँ पे जब ये वारदात के लिए निकलते हैं तभी ये रिलैक्स होते हैं, या जब ये वारदात करके वापस जाते हैं, जाके इन्होंने सामान बांटना होता है तो आगे जाके रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कैप पहनी होती है और मास्क पहना हुआ होता है। जब ये वारदात करते हैं तो वहाँ से आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम इनको बैक ट्रैक करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, जहाँ से निकले होंगे वहाँ पे रिलैक्स होंगे, वहाँ पे इन्होंने मास्क नहीं पहना होता, या जब ये करके किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जाके ये अपने आप को सेफ महसूस करते हैं वहाँ पे जाके मास्क को उतारते हैं, तो फिर वहाँ से हमने जो इनके चेहरे हैं वो आइडेंटिफाई कर। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 2 दफ़ा पहले भी जेल गए हैं और निकल आए 3-4 माह के अंदर। आपको लगता है कि इस बार भी 3-4 माह के अंदर निकल आएंगे? नहीं, इस दफ़ा जो है ना वो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग जो है ना वो शनाख्त परेड करवाते हैं। जो है ना मदई काफ़ी लोग खड़े होते हैं जेल में, वहाँ पे जज साहब भी जाते हैं, दूसरा पुलिस भी जाती है और मदई भी जाता है। वो उनमें से आइडेंटिफाई करता है कि मेरा कौन सा मुलज़म है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके बाद जो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, तो उसके बाद जो है ना वो बेल बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी इनके पास से कितना कैश और कितनी ज्वेलरी निकली? ये अभी इनके पास से टोटल 73,85,000 हमने जो है ना वो रिकवर किया। और जो ये लास्ट वारदात में पकड़े गए हैं उनकी हमने माशाल्लाह 100% जो है ना वो रिकवरी की है। तमाम गोल्ड रिकवर किया है, घड़ी रिकवर की है, आईफोन से रिकवर किए हैं, और जो कैश था वो रिकवर। इनको इनके घर से गिरफ्तार किया? हाँ, इनको घर से गिरफ्तार किया। दोनों एक ही साथ? नहीं, एक साथ नहीं थे, अलग-अलग थे। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी। जी नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी राशिद मुनीर भट्ट साहिब। इनसे पूछते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, 2 गैंग गिरफ्तार किए, कैसे किए, कितना टाइम लगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी जो 2 गैंग गिरफ्तार किए हैं जिसमें 6 अफराद शामिल थे, इनको गिरफ्तार करने में कितना टाइम लगा? ये हमारे पास जो केस है ये तकरीबन 1 माह पहले आया और 1.5 माह पहले ये वारदात हुई है। जो एक बीबी थी
वो पार्लर पे तैयार होने के लिए जा रही थी। उनके पास कोई तकरीबन 3.9 मिलियन के करीब चीज़ें थी जो इन लोगों ने उसको टारगेट करके उनसे वारदात की। और हम लोगों ने बड़े शॉर्ट टाइम में, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनको पकड़ लिया और 100% तकरीबन हमारी रिकवरी इनसे हो गई। उसके अलावा इन लोगों ने जो वारदातें बताई हैं उनकी भी हमने बहुत अच्छी रिकवरी की है और मज़ीद हम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी कहा जा रहा है कि एक जो गैंग है वो लाहौर से और दूसरा जो है वो गुजरावाला से है, दोनों गैंग गिरफ्तार हो चुके यस, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। दूसरा वाला जो गैंग है वो एक अलहदा गैंग था, हैं? वो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस था। तो उन लोगों ने भी 30 से 35 वारदातों का इंकशाफ किया। तो हमारा काम अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनमें कोई कत्ल की वारदात भी थी? नहीं, अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अगर आई तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। अब फिलहाल अभी इतना ही है कि ये स्ट्रीट क्राइम में, रोड की वारदातों में मुलव्वस। अभी जो इनसे माल बरामद हुआ है वो कितनी मालियत का था? उसमें क्या था? ज्वेलरी थी, पैसे थे? 73 लाख के करीब हम लोगों ने रिकवरी की है। अच्छा। उसके अलावा जेवरात हैं, मोबाइल्स हैं, घड़ियाँ हैं, वो तमाम हमने रिकवर कर ली हैं। मज़ीद अभी हमारी रिकवरी चल रही है।